हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सही पढ़ रहे हैं। हाउ टू सेव मनी वाइल पेइंग बिल थ्रू महाडिस्कॉम वेबसाइट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे जन इस चीज से अनअवेयर हैं कि अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हैं बिल भरते समय। एंड सेकेंड स्टेप, पैसा अर्न भी कैसे कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम पैसा कैसे सेव करते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, और सेकंड है कि हम पैसे कैसे अर्न करें। तो ये दो स्टेप प्रोसेस है जो मैं इस वीडियो में आगे आपको समझाने वाला हूँ, तो अंत तक प्लीज बने रहिए एंड ये प्रोसेस को समझ लीजिए। तो आप एक महीने के लिए नहीं, नेक्स्ट आने वाले कितने सालों के लिए यही जब प्रोसेस करेंगे तो आप सोचो आपके कितने पैसे बचेंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, आपको महाडिस्कॉम के वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप महाडिस्कॉम के वेबसाइट पे जाओगे तो ये नीचे दिखता हुआ पॉपअप आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहली लिंक है billcal.mahadiscom.in, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा जो इस तरीके से आपको दिखता है। यस, जैसे ही ये पेज खुल गया, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज ऐड द कंज्यूमर नंबर। जैसे ही आपने कंज्यूमर नंबर ऐड किया एंड गेट कंज्यूमर डिटेल्स पे क्लिक किया, तो आपके सामने आपके इलेक्ट्रिक सिटी कंजम्पशन का सारा बिल डिटेल्स, कंजम्पशन डिटेल, यूनिट, एवरीथिंग वुड बी डिस्प्लेड इन डिटेल। वो पेज डिस्प्ले होने के बाद आप सबसे अंत में जाएंगे, जो मैं इस नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ, जहां पे लिखा होगा लास्ट में पे नाउ करके। मैंने उसको रेड में नीचे हाईलाइट भी किया है। आप इस पे नाउ के बटन को अब क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरा बिल आया है 13,730 रुपीज। अभी इस पे क्लियर कट लिखा हुआ है, जिसको मैंने रेड में हाईलाइट भी किया हुआ है कि आप 500 रुपये से अधिक का बिल होगा आपका और आप क्रेडिट कार्ड से भरते हो, तो आपको 1% ट्रांजेक्शन वैल्यू एप्लीकेबल होगा और इस 1% के ऊपर आगे जीएसटी भी होता है। तो जब ये छोटी छोटी अमाउंट हर महीने आपके पॉकेट से जाती है, तब ये आगे जाके एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, वीजा मास्टर कार्ड जो भी आपका है आप सिलेक्ट कर लीजिए, और आप कोई तो एक पेमेंट गेटवे भी सिलेक्ट कर दीजिए। मैं नॉर्मली बिल डेस्क सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने बिल डेस्क सिलेक्ट किया और मैं आगे बढ़ा, तो मेरे सामने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स आ गए। मैंने इस पेज को फिल कर दिया। सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने फिलहाल ब्लैंक रखा हुआ है। अभी भी इस पेज पे मेरी जो अमाउंट है वो है 13,730, जो प्रीवियस पेज पे थी। अब मैं डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पेज पे आऊंगा जो बैंक का पेज होगा। यस, मैं इस बैंक के पेज पे लैंड हो गया। अब मैं देखता हूँ तो मुझे 13,730 नहीं है, 13,854 रुपीज भरना है। दैट मीन्स आई हैव टू पे 124 रुपीज एक्स्ट्रा। यस, दिस इज अ ट्रैप। And in the now further part of the video, I am going to help you how can you save 124 rupees. At the same time, I will even show you another method wherein you will earn 124 rupees more, at least more than 124. So there will be a total saving of 250 rupees on such kind of transaction. So let's get started with the further journey. सब इस वेबसाइट को जानते हैं, amazon.in। द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डू इज आप amazon.in पे जाएंगे और लॉग इन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आपको Amazon पे का एक बटन दिखेगा, जिसको मैंने इस पेज पे पीले में हाईलाइट किया है। इसको क्लिक करने पे आपके सामने आपका Amazon का पेज खुलेगा, जिसमें आपकी Amazon पे बैलेंस और बाकी के ट्रांजैक्शंस और बिल पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे। इस बिल पेमेंट में से आप इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, सिंस मेरा पहले से कॉन्फ़िगर्ड था, तो मेरे को इस तरीके का एक पेज सामने आ गया। एंड डायरेक्ट मैं पे नाउ पे क्लिक करूं तो मेरे सारे बिलिंग डिटेल्स फेच हो जाएंगे। आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, तो आप बाजू वाली स्क्रीन पे जो रेड में हाईलाइटेड स्टेप है उस तरीके से करेंगे। आप पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी जहां से आपको जो बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल करता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है।
उसके बाद मैंने अपना कंज्यूमर नंबर डाला, बिलिंग यूनिट डाला, और हाउ टू फाइंड कंज्यूमर नंबर एंड फाइंड बिलिंग यूनिट। इसके लिए आप सिंपली वो ब्लू एरिया जो है फाइंड कंज्यूमर नंबर, इस पे क्लिक करें तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका कहाँ पे आपको बिलिंग यूनिट ढूंढना है बिल पे और कहाँ पे कंज्यूमर नंबर ढूंढना है। अभी जैसे ही आपने डिटेल्स फिल कर लिया, आप फेच बिल पे क्लिक करेंगे। फेच बिल करते ही आपके सामने आपका कस्टमर नेम, आपकी बिल की ड्यू डेट, बिल डेट और बिल की ड्यू डेट आपके सामने आ जाएगी, और बिल अमाउंट भी दिखेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे भी बिल अमाउंट 13,730 रुपीज का ही है अब तक। मैं नेक्स्ट पेज पे सिलेक्ट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे अमेजॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया है। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब मैं पैसे पे करता हूँ तो मुझे नियरली 1% कैशबैक मिल जाता है इमीडिएटली अमेजॉन पे बैलेंस के जरिए। दैट मीन्स अगर मैं 13,730 रुपीज का बिल पे करता हूँ तो 137 रुपीज लगभग मेरे अकाउंट में अमेजॉन पे बैलेंस के जरिए आ जाएंगे। अब मैंने डिटेल्स जब पूरे फिल कर लिए, तो मैं नेक्स्ट थिंग है कि मैं अब पे ऑर्डर पे जाता हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो इस पेज पे भी अमाउंट सेम है, 13,730 रुपीज। अब मैं इस पे भी पे योर ऑर्डर एंड पे पे क्लिक करता हूँ। अभी ये आ गया मेरे बैंक के थ्रू पेज, जो अमेजोन के इस पे दिख रहा है। अभी भी अगर मैं ओटीपी डालता हूँ तो ये मेरी फाइनल अमाउंट होगी। दैट मीन्स मेरी फाइनल अमाउंट अभी भी 13,730 रुपीज है, ना कि पिछले टाइम के जैसे 13,854। तो फर्स्टली तो अगर आप सिंपली अमेजोन से बिल पे करते हैं एक क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो आपको 124 रुपीज की तो आपकी बचत हो गई। एट द सेम टाइम अगर आप आईसीआईसीआई पे, अमेजोन पे बैलेंस जैसा कार्ड यूज करते हैं तो 1% आपको इमीडिएटली अमेजोन पे बैलेंस करके कैशबैक आ जाता है। तो नियरली 124 प्लस 137 अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो नियरली मेरी तो इस एक ट्रांजैक्शन में 261 रुपीज की बचत हो गई। इस तरीके से अगर हर महीने मैं छोटे छोटे अमाउंट्स मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के पे करता हूँ, तो सोचो कि नेक्स्ट आने वाले 20-30 साल में मैं कितने पैसे बचा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इसी तरीके से इफ यू वांट टू इंक्रीज योर वेल्थ विथ योर सेम अर्निंग्स, एंड आप ये सारे लूप होल्स आपके लाइफ के जहां से आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा फ्लो हो जा रहा है, इसको हम मैनेज कर पाए और ठीक से आपके लिए वेल्थ जनरेट कर पाए, so you can contact me on this number and I will help you how can you do a better financial planning in other areas also। ये ऐसे छोटे छोटे डेली डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में से भी हम काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। आज में भी पैंडेमिक के टाइम में काफी लोगों के पास ऐसा है कि आई एम नॉट इन्वेस्टिंग, मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखते जाएं तो काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब हम और आप बैठ के डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके इनकम और एक्सपेंसेस का, तो उसमें से भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे जहां से हम मिनिमम कुछ तो एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट कर सकें पर मंथ। तो थैंक यू वंस अगेन, दिस इज अंकित सावला साइनिंग ऑफ।